हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रू स्टार स्पेक्टर। मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि आप अपने घर जाओ और आपके घर में आपकी जगह एक डॉल बैठी मिले, आपके पेरेंट्स की जगह एक डॉल बैठी मिले, आपके स्कूल में आपकी जगह, आपके दोस्तों की जगह, आपके टीचर की जगह वही डॉल बैठी मिले, तो ये सुनने में कितना क्रीपी लग रहा है। ये बिल्कुल ही रियल स्टोरी है। ये जापान की एक छोटे से गांव की स्टोरी है जहां पर बहुत ही कम लोग थे और वो लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस डोल को बनाते हैं। तो आप लोग जापान के बारे में तो जानते ही होंगे। जापान के बारे में सोचते ही आप सबके दिमाग में यही याद आता होगा कि टेक्नोलॉजी में जापान कितना आगे है। उसकी बुलेट ट्रेन, वेंडिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, जापान को हमेशा से ही फ्यूचर का देश कहा जाता है। उसका एक सीधा सा कारण है कि एशिया में जो एक टेक्नोलॉजी जापान यूज़ करता है वो कोई और देश नहीं कर पाता। वेंडिंग मशीन से लेकर बुलेट ट्रेन और स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट तक जापान में सब कुछ है। लेकिन एक और सच्चाई है जापान की जिससे उसकी यह चकाचौंध छुप जाती है। वो है जापान की बूढ़ी होती आबादी और खाली होते गांव। जापान की आबादी तेज़ी से बूढ़ी हो रही है और यहाँ तक कि कई गांव ऐसे हैं जहाँ सिर्फ गिनती के इंसान बचे हैं। ज़्यादातर जापान में बूढ़े लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ की आबादी काफ़ी कम है। जापान के सुदूर इलाकों में तो हालात बहुत ख़राब हैं, जहाँ कई गाँव में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं और वो भी तेज़ी से कम हो रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है नागोरो। इस गांव में लोगों की संख्या अब सिर्फ 27 रह गई है। जी हाँ, 27 लोग। लेकिन अगर इस गांव में कोई आकर देखेगा तो सिर्फ खाली घर नहीं मिल दिखेंगे, उसे दिखेगी कई सारी गुड़िया। जापान के इस पहाड़ी गांव में पहले 300 लोग रहते थे, अब उनकी जगह कई सारी गुड़िया ने ले ली है। अकेलेपन को दूर करने के लिए वहाँ के लोग उस गुड़िया को बनाया करते थे और उसको पहले एक लड़की ने अपने पेरेंट्स की अकेलेपन को दूर करने के लिए उसका एक्सपेरिमेंट किया था। अकेलेपन को दूर करने के लिए किया गया था एक्सपेरिमेंट। सुकमी आयानो नागारो गांव में रहती है। उनके परिवार ने वो इलाका बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन जब सुकमी के पिता अकेले रह गए तो सुकमी वापस वहाँ आ गए। सड़कें खाली थी, घर पड़ोस खाली थे। ऐसे में अकेलापन दूर करने के लिए सुकमी ने एक स्केयरक्रो बिजुका बनाया। उसे पिता के कपड़े पहनाकर खेत में खड़ा कर दिया। बिजुका, जिसको भी नहीं पता, बिजुका जापान में गुड़िया को कहा जाता था जो वो लोग कपड़ों लकड़ियों के द्वारा बनाया करते थे। और उस बिजुका को देखकर एक मजदूर ने समझा कि यह सुकमी के पिता ही खड़े हैं और वो उस पुतले के पास गया और उसने पूछा, उसके पिता का नाम लिया, पर वो बोला नहीं और वो डर गया। उसने देखा कि ना एक पुतला है, तो वो जल्दी से उसके घर पे गया और बोला कि तुम्हारा पुतला खेत में क्या कर रहा है। तो उसकी बेटी ने बोला कि मैंने ये वहाँ पर अपने पिता के वो भी एक्सपेरिमेंट करा था छोटा सा मस्ती के लिए। तो वहाँ के लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आ गई। किसान ने सबको बताया गांव में और फिर वो गुड़िया बनाने लग गए। इसके बाद एक एक करके ऐसे कई बिजुका बन गए और 27 लोगों के गांव में 300 से ज़्यादा बिजुका है। नागोरो गांव का अकेलापन दूर करते हैं। लोग अपनी पसंद के बिजुका बनवाकर अपने घरों में, आंगनों में, सड़कों पर, खेतों में खड़े कर देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तो कई लोगों ने अपने पसंद के इंसानों की तरह इनके साथ बर्ताव करना शुरू कर दिया। स्कूलों में भी बच्चों की जगह इन गुड़िया को रखा जाता था। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल हुआ करता था जो 2012 से बंद हो गया। अब यहाँ बड़े बड़े क्लासरूम और यहाँ क्लासरूम में बैठे हुए हैं बजूका। इस स्कूल के आखिरी 2 स्टूडेंट ने अपनी ही शक्ल के बिजुका क्लास में बैठाए हैं और बाकी बस अन्य बच्चों की शक्ल के हैं। इतना ही नहीं, एक टीचर जैसी गुड़िया भी है जो क्लास को पढ़ाती हुई दिखती है। इस क्लासरूम में बच्चों को
बिजुका को बच्चों की जगह रखा गया है और टीचर भी नहीं है तो टीचरों की जगह भी उन बिजुका को रखा गया है, गुड़िया बना के रखा गया है। यहाँ तक कि टेलीफोन पोल के नीचे गपशप करते 3 बिजुका, नदी किनारे मछली पकड़ता बिजुका, बस स्टैंड पर बैठे बिजुका, किराने की दुकान में सड़क किनारे खड़े बिजुका। अगर हम ये सब देख लें, बाहर निकले, हम देखें किराने की दुकान में एक गुड़िया बैठी है, रोड पे 3 गुड़िया बात कर रही है, आगे 2 कदम की दूरी पे दूसरे बिजुका बात कर रहे हैं, तो ये देख के कितना डर लगेगा, कितना डरावना माहौल होगा। ये देखकर टूरिस्ट को यह गांव बहुत पसंद आता है। पर अगर किसी को बिजुका से डर लगता है तो वह इस गांव में ना आए। अगर किसी को उस गुड़िया से डर लगता है तो इस गांव में ना घुसे। इस गांव को गुड़िया का गांव बनाने में 16 साल लग गए। सुकीमी इन बिजुका को बनाने के लिए लकड़ी, अखबार, इलास्टिक, कपड़ों का इस्तेमाल करती है। उन्हें ज़्यादा इंसानों की तरह दिखाने के लिए उनके होठों पर गुलाबी रंग लगाया जाता है, गलों पर मेकअप किया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। इस गांव का सबसे जवान इंसान भी 55 साल का है और वो हर बार एक नई गुड़िया इसी आशा से बनाती है ताकि लोगों को याद रहे कि यह गांव एक समय कितना जिंदा दिल था। सुकमी को एक गुड़िया बनाने में 3 दिन लग जाते हैं और वो ये काम हमेशा करना चाहती है ताकि नगोरो गांव में हमेशा चहल पहल दिखती रहे। क्या ये गांव कभी दोबारा से पहले की तरह हो पाएगा, पहले की तरह यहाँ पर लोग रह पाएंगे? दरअसल नागोरो गांव को नागोरो डैम के कारण बसाया गया था, जो हाइड्रल पावर प्रोजेक्टर का हिस्सा था। यह डैम 1961 में बन गया था। सुकमी बताती है कि जब वो बच्ची थी तब इस इलाके में 300 लोग रहते थे। अब यह इलाका खाली हो गया है। इस समय यहाँ मजदूर, जंगल से काम करने वाले, डैम बनाने वाले इंजीनियर सब रहते थे। धीरे करके लोग यहाँ से जाने लगे और यह इलाका एकदम खाली हो गया। नागोरो जापान का अकेला ऐसा इलाका नहीं है जहाँ ये हालात है। जापान जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ बर्थ रेट काफ़ी कम है और यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा जीने वाले इंसान रहते हैं। इस तरह से जापान की अधिकतर आबादी अब बूढ़ी हो चुकी है। सुकमी कहती है कि वो इस गांव को पहले की तरह जिंदा दिल देखना चाहती है। वह हमेशा गुड़िया बनाती रहेगी। That's it guys। कैसी लगी तुम्हें ये स्टोरी, तुम कमेंट में बताना। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या इम्प्रूव करना है अपनी स्टोरी में, बोलने के तरीका में या क्लिप वगैरह में, क्या मुझे इम्प्रूव करना है, प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, मेरा भी बहुत कम सब्सक्राइबर है फ़िलहाल में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।